गाइस, अगर आप MI पोको रेडमी फ़ोन यूजर्स है तो आज की इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में कस्टम रोम का झंझट ही ख़त्म कर देने वाला हूं और आपको बताऊंगा कि MIUI डिवाइस के लिए बेस्ट कस्टम रोम या फिर बेस्ट रोम कौन सा है जिसे आप लोग परमानेंटली यूज़ कर सकते हैं और कस्टम रोम से बिल्कुल छुटकारा पा सकते हैं। चलिए इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आपको कुछ इसी तरह की वीडियो देखने को मिलती रहे। गाइस, आजकल ज़्यादातर लोग MI पोको रेडमी फ़ोन में कस्टम रोम फ्लैश करते हैं और ज़्यादातर इन्हीं सभी डिवाइस यूज़र्स कस्टम रोम को फ्लैश करने के बारे में सोचते हैं। लेकिन कस्टम रोम फ्लैश करने के बाद यहाँ पर 10 दिन यूज़ करने के बाद 2 दिन यूज़ करने के बाद अचानक वो लोग MIUI के ऑफिशियल वर्जन यानी कि स्टॉक UI पर आना चाहते हैं, जो कि है MIUI, और इस पर आने के बाद फिर से कुछ दिन के बाद वो लोग जाना चाहते हैं कस्टम रोम के ऊपर में। जैसे ही कोई नया कस्टम रोम आता है उसके ऊपर में फिर से जाने के सोचते हैं। उनको ये लगता है कि MIUI से बेस्ट कस्टम रोम है जो कि हमारे फ़ोन के लिए बनाया गया है, और ये ज़्यादातर लोग जो पोको रेडमी और MI का फ़ोन यूज़ करते हैं वही लोग इस तरह की बातें इस तरह की चीज़ें करते हैं और वो लोग कस्टम रोम को फ्लैश करते हैं। मैं 4 साल या 5 साल का मेरा एक्सपीरियंस है और मैं ये देखते आ रहा हूँ कि ज़्यादातर इन्हीं डिवाइस यूजर्स यानी कि जो लोग MIUI डिवाइस को यूज़ करते हैं वही लोग कस्टम रोम को ज़्यादातर इंडिया में फ्लैश करते हैं। अदर ब्रांड का बहुत ही कम लोग फ्लैश करते हैं। तो एक तरह से ये ट्रेंड की तरह बन गया है कि पोको का फ़ोन लो, उसमें कस्टम रोम फ्लैश करो, फिर वहीं 2 दिन यूज़ करो, फिर वापस चले आओ, लेकिन वहाँ पर कुछ फ़ायदा नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे कस्टम रोम को मैं फ्लैश कर करके देख चुका हूँ और कई सारे डिवाइस में फ्लैश किया हूँ यहाँ पर, और बहुत सारे कस्टम रोम यहाँ पर पिक्सल एक्सपीरियंस, कर्बस OS, यहाँ पर लेनेस OS और उस तरह से कार्बन OS, तरह तरह का यहाँ पर कस्टम रोम को मैं ट्राई किया हूँ रेडमी और पोको के फ़ोन में। लेकिन कहीं पर भी जाने के बाद ऐसा नहीं लगता है कि ये रोम यूज़ करने लायक है या फिर ये MIUI से अच्छा है। गाइस, ऐसा इसलिए हो रहा है, MIUI वाले इसलिए कस्टम रोम को फ्लैश करते हैं क्योंकि MIUI में कुछ बग है और इसमें छोटी सी बग को बहुत सारे यूट्यूबर इतने बड़ा इशूज़ बना देते हैं कि लोग MIUI को भूल जाते हैं कुछ देर के लिए और उसके बाद वो लोग सोचते हैं कि कस्टम रोम को क्यों ना फ्लैश कर लिया जाए। लेकिन जैसे ही वो लोग कस्टम रोम फ्लैश करते हैं फिर से वापस कम बैक यानी कि वापस आते हैं MIUI वर्जन के ऊपर में। मैं आपको बताता हूं कि क्या आपको कस्टम रोम फ्लैश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अगर आपका क्या राय है नीचे कमेंट में ज़रूर बता देना, क्योंकि आपकी राय भी मैं जानना चाहता हूं। क्या कस्टम रोम फ्लैश करना चाहिए, क्या MIUI से बेस्ट कस्टम रोम कोई है आपके नज़र में, वो भी नीचे कॉमेंट में बताना। अब मैं आपको बताता हूँ कि कस्टम रोम अगर आप फ्लैश करना चाहते हैं तो कौन सा कस्टम रोम अच्छा है और किस लिए कौन सा रोम आप फ्लैश करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मेन जो रीज़न है गेमिंग, उसी एक रीज़न के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कस्टम रोम को फ्लैश कीजिए अपने डिवाइस में। और अलग अलग फ़ोन के लिए अलग अलग रोम ऐसे हैं जो कि गेमिंग के लिए बनाया जाता है, और गेमिंग ही एक ऐसा डिपार्टमेंट है फ़ोन में जो कि अच्छे परफॉर्मेंस करता है कस्टम रोम पर। जहाँ तक मैं किसी भी रोम को यूज़ करता हूँ, तो गेमिंग अगर आप करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ोन में गेमिंग करना चाहते हैं, दूसरे किसी चीज़ से मतलब नहीं है आपको, तो फिर 1-2 ऐसे कस्टम रोम है जो कि आप फ्लैश कर सकते हैं, जैसे कि कर्बस OS। लेकिन सभी फ़ोन के लिए ये रोम अच्छा नहीं है गेमिंग के लिए। बहुत सारे ऐसे डिवाइस है जिसमें कर्बस OS अगर फ्लैश कर लेंगे तो गेमिंग आप अच्छे तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो अलग अलग फ़ोन के लिए अलग अलग यहाँ पर कस्टम रोम है जिसको आप फ्लैश करके गेमिंग अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ गेमिंग कर सकते हैं, दूसरा कोई काम आप नहीं कर सकते उसमें। क्योंकि MIUI में जो फीचर्स है ना, अगर आप 1-2 साल यूज़ किए हैं MIUI, अगर आप कोई कस्टम रोम फ्लैश कर लेते हैं तो बहुत सारे फीचर्स को आप मिस करेंगे, वहाँ पर याद आएगी और इसका याद 1-2 दिन के बाद आप फिर वापस आ जाएंगे, इतने ज़्यादा याद आएगी। तो सिर्फ और सिर्फ अगर गेमिंग करना चाहते हैं तो फिर किसी कस्टम रोम को आप ट्राई कीजिए। बैटरी के लिए, कैमरे के लिए या फिर और सभी फीचर्स के लिए आप कोई भी कस्टम रोम बिल्कुल फ्लैश मत कीजिए, क्योंकि कस्टम रोम फ्लैश करने के बाद मतलब ये होता है कि आपका पूरा का पूरा डाटा यहाँ पर जाता है, टाइम जाता है और कोई भी चीज़ यहाँ पर हासिल नहीं होता है। यहाँ पर बहुत सारे 2-3 कस्टम रोम में आप भी फ्लैश किया 2-3 दिन के अंदर में, लेकिन कुछ भी मुझे पसंद नहीं आया, इसलिए मैं कोई भी वीडियो उसके लिए नहीं बना पाया। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि कस्टम रोम सिर्फ और सिर्फ गेमिंग के लिए फ्लैश करें। अगर उस डिवाइस में सिर्फ और सिर्फ आप गेमिंग करना चाहते हैं तो ही आप सर्च
सर्च कीजिए कि आपके डिवाइस कौन सा है, और नीचे कमेंट भी कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम में आकर पूछ भी सकते हैं कि मेरे फ़ोन के लिए कौन सा कस्टम रोम बेस्ट है गेमिंग के लिए। तो गेमिंग एक ऐसा डिपार्टमेंट है, या सिर्फ गेमिंग करने के लिए आप कस्टम रोम को फ्लैश कीजिए, अदरवाइज़ दूसरे किसी काम के लिए कस्टम रोम के चक्कर में मत पड़िए, और इससे टाइम भी बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। मैं आपको एक सलाह दे रहा हूँ कि आप कस्टम रोम को बिल्कुल चक्कर में मत पड़िए। MIUI बहुत अच्छा है, और MIUI की तरह कोई भी कस्टम रोम यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है। लेकिन MIUI से अच्छा आप यहाँ पर फ्लैश कर सकते हैं MIUI का बीटा, ये सही है। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर फ्लैश कर सकते हैं U बीटा, उसमें ज़्यादा फीचर्स है लेकिन उसमें भी बहुत सारे बग आता है। तो MIUI इंडियन स्टेबल वर्जन या फिर बीटा जो भी इंडिया में आता है, इससे अच्छा आप अगर फ्लैश करना चाहते हैं, ज़्यादा फीचर्स चेक करना चाहते हैं, अपने फ़ोन का परफॉर्मेंस चेक करना चाहते हैं, तो आप चाइना बीटा या चाइना स्टेबल फ्लैश कर सकते हैं, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर रीजन चेंज हो जाएगा, कुछ लैंग्वेज में प्रॉब्लम आएगा, लेकिन MIUI ही रहेगा आपका, और परफॉर्मेंस इंडिया का MIUI से कहीं ज़्यादा बेटर आपको देखने को मिल जाएगा चाइना। तो ये चीज़ आपको मैं बताने वाला था, जो कि मैं बता दिया। तो कस्टम रोम सिर्फ और सिर्फ गेमिंग के लिए, फीचर्स के लिए आप कोई भी कस्टम रोम को फ्लैश मत कीजिए। सभी रोम मैं लगभग फ्लैश करके देख लिया हूँ, सभी रोम एक जैसा है और एक ही तरह में हमें देखने को मिलता है। किसी में कोई चीज़ ज़्यादा देखने को मिलता है, किसी में कोई कम देखने को मिलता है, लेकिन फाइनली 1-2 दिन यूज़ करने के बाद, 1 हफ्ता यूज़ करने के बाद आपको MIUI पर ही आना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प ज़रूर हुई होगी, और हुई है तो नीचे कमेंट ज़रूर कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लेना। थैंक यू।